जी स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 बुक है जनाब नेशनल बुक फाउंडेशन की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर क्लास के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे। इस जो फ्रैक्शनल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6 प्लस 2 इंटू -2 कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास -4 आयोटा। फिर आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। +3 आयोटा प्लस -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 माइनस आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस आयोटा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर हम चलते हैं आगे। 6 + 2 8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम जो है इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करते हैं। सो दिस इज विल बी आवर कॉन्जुगेट, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूमरेटर में 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आप देखें सेम हमारे पास सेंटेंस है बट विद डिफरेंट साइन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो हम इसको हम इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम एक्सपेंड करेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 1 इज़ 8, 8 इंटू माइनस आयोटा इज़ -8 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 इज़ माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -1 मीन्स आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे 8 न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे 8 -1 प्लस माइनस सॉरी आयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 -1 इज 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, लास्टली हम इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करके लिख सकते हैं, 7/2 -9/2 आयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 1 प्लस आयोटा न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला जैसा हमारे पास है कि 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो क्या होगा इसके बाद, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 आयोटा, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर।
सो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास सेंटेंस फाइनली आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमरेटर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लें, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू माइनस 4 आयोटा इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, यानी 4 आयोटा का स्क्वायर 16 को 4 का अलग से स्क्वायर होगा, आयोटा का अलग से स्क्वायर होगा। तो हम न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस 4 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1, यानी आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर हमने क्या किया, -1 इंसर्ट किया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद 3 माइनस आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। ठीक है, सो इसके बाद फर्दर आप देख लें, 3 प्लस 4 इज 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16, दैट इज 25। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रियल पार्ट को अलग लिखेंगे, 25 माइनस आयोटा अपॉन 25। ठीक है, तो इसको 1 अपॉन 25 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें यहाँ बीच में माइनस है, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पार्ट को और इस पार्ट के जो डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा है, सो हम इसको इधर यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें और नीचे जो टर्म्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, माइनस इंटू ये 3 प्लस आयोटा। ठीक है, सो 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है, सो 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे 3 माइनस 3 क्या होगा, ये 3 माइनस 3 होगा, ये हमारे पास कैंसिलेशन 0, और ये माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे हम -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर देता है 1/5 आयोटा। और अगर हमने इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 1/5 आयोटा, ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, अगर सिंपली लिखना है, और अगर a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है तो ये आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं सवाल आपके सामने लिखा गया है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे, 1/1 प्लस आयोटा होल
स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके डिनोमिनेटर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये पहले का एक्सपेंशन। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ये बन जाएगा 1 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी आयोटा प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे ये 1 का 1 स्क्वायर ही आएगा प्लस 2 आयोटा आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा प्लस 1/1 आएगा इधर प्लस 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा -2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये -1 कैंसिल, यहाँ से ये 1 और ये -1 कैंसिल। तो इसके बाद हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर 1/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस है तो प्लस माइनस ये बन जाएगा हमारे पास -1/2 आयोटा। तो ये 1/2 आयोटा -1/2 दोनों कैंसिल होंगे, हमारे पास आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्विकली हम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है आसान बहुत लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं हम। ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब जब हमारे पास फ्रैक्शनल इस तरह से हो तो हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर है 2 प्लस आयोटा तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 + 4 आयोटा प्लस -1 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 7 - 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, हम इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, 4 -1 प्लस 4 आयोटा प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 इज़ 14। अच्छा, 7 इंटू माइनस आयोटा -7 आयोटा -4 आयोटा इंटू 2 इज़ -8 आयोटा -4 आयोटा इंटू आयोटा इज़ प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से आगे, 4 - 1 इज़ 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 -7 आयोटा -8 आयोटा इज़ -15 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, तो हम ऊपर चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ये हमारा पहला पार्ट था। और इसके बाद हमारे पास दूसरा सेकंड में है 14 -15 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये फैक्टर आया हमारे पास 3 + 4 आयोटा 14 -4 इज़ 10 -15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 3 + 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा जनाब 3 + 4 आयोटा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो +2 - 3 आयोटा ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद 3 + 2 इज़ 5
और 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा इज आ जाएगा हमारा पास प्लस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि बहुत जल्दी में होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं।